हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एसबीआई पीओ का मॉक नंबर 7 लगाया है। सीरीज़ में ही हमारा एनालिसिस चल रहा है। तो आज जो है मॉक नंबर 7 का एनालिसिस करेंगे। इसमें जो मेरा स्कोर आया है दैट इज़ 64.25 और इसमें जो परसेंटाइल रही है वो आई थिंक 93.66 है। कल तो ये परसेंटाइल आई थिंक 94 पॉइंट समथिंग थी, क्योंकि मैंने ये वाला मॉक टेस्ट कर लगाया था। आप डेट देख सकते हो। तो आज और कम हो गई, और भी ज़्यादा बच्चों ने लगाया होगा। आई थिंक ऐसा कुछ होगा। अगर हम सेक्शन वाइज स्कोर देखें ना, तो इसमें इंग्लिश में 25.5 है, क्वांट में 16.75 है और रीजनिंग में 22 मार्क्स हैं। इसमें सेक्शन वाइज अगर हम एनालिसिस करें तो इसमें आप लोग देख सकते हो, इसमें जो इंग्लिश में परसेंटाइल है वो 88.25 है, क्वांट्स में 70.4 है और रीजनिंग में 97.51 है। मतलब जो रीजनिंग था उसका लेवल थोड़ा सा हाई ही था, इसीलिए 22 अटैम्प्ट्स में भी अच्छी खासी हमारी परसेंटाइल आई हुई है। तो आप लोग ओवरऑल देख सकते हो, यहाँ पे हमारा कंप्लीट एनालिसिस दे रखा है। ठीक है, उसके बाद बात करें तो अगर हम ओवरऑल पूरे सॉल्यूशन की बात करें, कहाँ क्या मिस्टेक्स हुई थी। कई मॉक टेस्ट में तो गाइस ऐसा होता है, इंग्लिश में बहुत कम मिस्टेक्स होती है और कई में ऐसा होता है पूरा का पूरा ही रेडी हुआ होता है। इसमें तो सिर्फ 2 मिस्टेक्स हैं, लेकिन इसके नेक्स्ट जो मैंने मॉक लगाया था ना, उसमें इतनी ज़्यादा मिस्टेक्स है, बस देख के दिमाग ख़राब हो जाता है, इतनी ज़्यादा। ये वाला तो अच्छा ही गया है, मतलब जितने कम मिस्टेक हो ना वो वाला मॉक अच्छा ही जाता है। बेशक उसमें परसेंटाइल कम हो, मार्क्स कम हो, लेकिन मिस्टेक्स कम हो ना, तो एक अंदर से ही होता है कि जितने हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन करके आएंगे ना, वहाँ पे भी ऐसी ही परसेंटेज रहेगी, रेशो मतलब वैसा एक्यूरेसी का। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन अगले ही मॉक में फिर बिल्कुल नाश हो जाता है। यूँ हो जाता है कि इतने ज़्यादा गलत हो जाता है, फिर दिमाग ख़राब। इसमें आप लोग देखोगे तो ये वाला रॉन्ग हुआ है, ये वाला तो ठीक है। फर्स्ट वाला, इसमें क्या करना था कि एक वर्ड दे रखा है, उसका मीनिंग बताना था। सेंटेंस में पढ़ के आपको आइडिया लगाना था क्या मीनिंग है। इसमें मुझे लग रहा था फैचुअस, तो वैसे भी पता चल ही रहा था फैलेशियस पढ़ने से कि अनट्रू हो सकता है, मतलब जो सही नहीं है। लेकिन इनएविटेबल का मतलब मुझे उस टाइम पे ध्यान नहीं आया, मुझे लगा इसका मतलब भी वही होता होगा, तो उस हिसाब से मैंने मार्क किया था। बाकी इसी टाइप के क्वेश्चन हैं। उसके बाद फिर हमारा ये कनेक्टर्स वाले आ जाते हैं। कनेक्टर्स वाले क्वेश्चन ठीक हुए हैं। उसके बाद क्लोज टेस्ट आ जाता है। क्लोज टेस्ट में 3 वर्ड्स दे रखे थे सब में, तो मैंने इस क्लोज टेस्ट को पूरे को स्किप किया था। सिर्फ एक क्वेश्चन किया था क्लोज टेस्ट का, बाकी सारे स्किप किए हैं और इसलिए ठीक भी हुए हैं मोस्टली, वरना क्लोज टेस्ट में पक्का गलत होते मेरे। मुझे लग रहा था गलत होंगे, इसलिए मैंने स्किप करके मैं आरसी पे चली गई थी, क्योंकि टाइम तो वैसे भी कम ही था, तो उस हिसाब से मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया और क्लोज टेस्ट स्किप भी कर दिया। उसके बाद देखिए तो ये इंटरचेंज करने वाले हैं, वर्ड स्वैप वाले क्वेश्चन हैं ये, जिसमें सारे के सारे ही वर्ड स्वैप करने होते हैं। एक ये वाला रॉन्ग हुआ था, इसमें हल्की सी, मतलब उस टाइम पे मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा, क्योंकि वैसे भी प्रेशर होता है ना, मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं तब। उसके बाद फिर कुछ ये इंटरचेंज करने वाले, फिर ये इम्प्रूवमेंट वाले हैं, फ्रेज हाईलाइट करके देते हैं, फिर ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट, फिर आरसी आ जाती है। आरसी के सारे क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट नहीं किए थे, बट जितने किए थे वो ठीक है। उसके बाद एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। एरर डिटेक्शन वाले में सारे में मल्टीपल ऑप्शन थे। ऐसे थे कि 2 और 4 में भी है, 1 2 में भी है। तो जितने में दो ही मैंने किए थे, 5 में से 2 ठीक हुए हैं, ये अच्छी बात है। बाकी इसमें कोई एरर ही नहीं था, इसमें भी कोई एरर नहीं था। तो बहुत डाउट होता है जब इतने सारे आपके पास ऑप्शन होते हैं कि बहुत सारे रॉन्ग हो सकते हैं, और नो एरर फिर मार्क करने में बहुत डर सा लगता है, तो इसलिए नहीं कर पाते हैं। उसके बाद एक ये रॉन्ग हुआ था मेरा, इसमें मैंने जो है मल्टीप्लाई वगैरह करने में मिस्टेक करी थी। सिर्फ क्वांट्स में एक यही रॉन्ग हुआ है, ये भी कुछ सिली मिस्टेक की वजह से रॉन्ग हो गया था। उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन थे। फिर ये वाली DI थी, इसमें क्या दे रखा था, एवरेज दे रखा था साइंस और आर्ट्स की बुक का। मल्टीप्लाई करना था 2 से, तो टोटल निकल जाती, फिर रेशियो दे रखा था, उस हिसाब से डिवाइड करके क्वेश्चन सॉल्व करने थे। तो इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे। उसके बाद फिर बीच में अर्थमेटिक की क्वेश्चन है, इनको सॉल्व किया था लास्ट में। फिर ये वाली DI मैंने स्किप कर दी थी। इसमें मैंने 1 मिनट 55 सेकंड, मतलब लगभग 2 मिनट मैंने इस पर लगाए थे, बट ये मेरे दिमाग से ऊपर ही से जा रही थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि ये डिस्टेंस डायरेक्शन वाली उस टाइप की कुछ थी, डिस्टेंस वाली, स्पीड और डिस्टेंस वाले चैप्टर से थे, तो मैंने इसको स्किप कर दिया था। फिर उसके बाद फिर ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन थे। फिर एक और DI आती है, इसमें क्या दे रखा था, टोटल नंबर दे रखे थे और फिर परसेंटेज दे रखी थी। जो एजुकेशनल वीडियोज़ हैं उनकी परसेंटेज दे रखी थी, तो बाकी की जो बच गई नॉन एजुकेशनल परसेंटेज, तो फिर परसेंटेज टोटल में से निकाल देंगे, दोनों की वैल्यू निकल जानी थी। फिर उसके बाद फिर इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे। फिर एक और अर्थमेटिक का क्वेश्चन सॉल्व किया था जितना टाइम बचा हुआ था, उस हिसाब से फिर
टाइम अप हो गया था। उसके बाद फिर रीजनिंग आते हैं। रीजनिंग की बात करें तो एक ये वाला स्किप कर रखा है मैंने, इसमें टाइम नहीं लगाया मैंने, मतलब ये मैंने स्किप ही करा था पूरी तरीके से। फिर एक ये भी स्किप करा था, इसमें इतना टाइम बचा ही नहीं था क्योंकि थोड़ा सा हाई लेवल ही दे रखे थे। फिर लास्ट में ये कर लिए थे मैंने 2 क्वेश्चन जो होते हैं ऑड वन आउट, इस तरीके से। इसमें ऑड वन आउट में क्या दे रखा था, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस आएगा ना नंबर का, उसका स्क्वायर दे रखा था। जैसे y25 होता है, m13 होता है, तो दोनों को माइनस करेंगे 12 आएगा, तो फिर 144 12 का स्क्वायर ऐसे दे रखा था। उसके बाद ये 10% वाली है, 10 फ्लोर है, मतलब 5 फ्लोर है, 2 फ्लैट है, उस हिसाब से इनको करना था। फिर अगले 5 क्वेश्चन में एक रेक्टेंगुलर टेबल में बैठे, एक लॉन्गर साइड में 3 बैठे हैं, शॉर्टर में 1 बैठे हैं। जो शॉर्टर वाले हैं वे शायद अंदर देख रहे थे, लॉन्गर वाले बाहर देख रहे थे, ऐसा कुछ था, मतलब अलग अलग डायरेक्शन थी। तो उस हिसाब से जो है इसको सॉल्व करना था। उसके बाद फिर आगे बात करें तो 7% अलग अलग डेज़ पे जा रहे हैं, मंडे टू संडे, अलग अलग कलर पसंद है इनको, उस हिसाब से इनको करना था। उसके बाद फिर 9% है, एक रो में बैठे हैं, लीनियर रो में, और सबके सब कुछ नॉर्थ में देख रहे हैं, कुछ साउथ में देख रहे हैं, और बोल रखा है कि ज़्यादा जो है साउथ में देख रहे हैं, और कोई भी 2 से ज़्यादा एक साथ ज़्यादा नहीं देख सकते, मतलब एक ही डायरेक्शन में। उस हिसाब से फिर इनको करना था। तो ये भी इजीली हो गया था। टाइम ले रहे थे सारी, ये जितनी भी बदलती थोड़ी सी लेंथी जा रही थी, लेकिन हो सारी गई थी, ठीक है। फिर बाद में मैंने ये वाली भी कर ली थी एनालिसिस करते टाइम, तो हो गया था। तो ठीक है गाइस, आपने इसमें मेरा स्कोर देख लिया, मेरी परसेंटेज देख लिया। क्या हमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, थोड़ी इंग्लिश में थोड़ी स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है, थोड़ी एक्यूरेसी बढ़ाने की ज़रूरत है। इसमें तो एक्यूरेसी ठीक है, लेकिन जो बाकी मॉक टेस्ट लगाती हूँ काफ़ी में बहुत ज़्यादा गलत हो जाते हैं, तो इंग्लिश पे थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है, और क्वांट्स और रीजनिंग में स्पीड बढ़ानी है, और तो कुछ नहीं करना है, ठीक है। और अब बहुत पास में आ चुका है हमारा SBI PO का प्री आने वाला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मॉक लगाते रहो। और आपने अगर ये वाला मॉक टेस्ट लगाया है तो इसका एनालिसिस मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, इसका स्कोर, इसकी परसेंटाइल कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ऑल द वेरी बेस्ट गाइज फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।